अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार था। आज हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ जबकि मिर्ज़ा साहर शमशाद बेग को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। उस पर कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ख़ुसूसी तौर पर इस्लामाबाद से लाहौर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मिलने आए। मुलाकात तकरीबन 45 से 50 मिनट जारी रही। 2 दौर हुए मुलाकात के, और उस पर जो सबसे बड़ा एजेंडा था, यानी आप इसको सिंगल पॉइंट एजेंडा तो नहीं कह सकते क्योंकि लॉन्ग मार्च के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था उस समरी के बारे में जो वज़ीर आज़म ने सदर पाकिस्तान को भेजी, तो ये गलत ना होगा। मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वो वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं, और जिस अहम समरी के सिलसिले में ये मुलाकात हुई वो तकरीबन 6:30-7 बजे इस्लामाबाद ऐवान सदर पहुंच जाएंगे और वहां से फिर एक ऑफिशियल बयान जारी हो जाएगा। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि वो जो ऑफिशियल हैंड आउट जारी होगा, सरकारी बयान जारी होगा, वो क्या होगा। लेकिन उससे पहले कुछ और ख़बरें भी आपसे डिस्कस कर लें कि आज बड़े अरसे के बाद राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो ARY TV पे लाइव थे, और उनको ताकतवर हलकों की जानिब से ये कहा गया था कि ARY से मुहाज़राई ख़त्म की जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्यों किया गया। उसकी सिंपल और साफ वजह ये थी कि ताकतवर हलके ज़्यादा से ज़्यादा जो मुहाज़राई के बाब खुले हुए हैं उनको अब बंद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब ये सबसे बड़ा मरहला अगर खैर खूबी से हो जाता है तय, यानी कि आर्मी चीफ की तैनाती का, तो उसके बाद अगला मरहला तय किया जाए जो कि मुल्क की मईशत के हवाले से है, जो कि इस वक्त बिल्कुल तबाही के आखिरी दहाने तक पहुंच चुकी है। और दुनिया का कौन सा मईशत का पैमाना ऐसा नहीं है, कौन सा गज़ट ऐसा नहीं है, कौन सा माशी रिसाला ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के ख़दशात का इजहार नहीं किया। यहाँ तक कि हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि IMF हमसे डील करने को तैयार नहीं है। ज़राए के मुताबिक IMF इसहाक डार से बार बार मुतालबा कर रहा है कि वो डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करें। यानी ये जो डिफरेंस है बैंक प्राइस जो बैंक में है और जो ओपन मार्केट में है, जो तकरीबन इस वक्त 25 से 30 रुपए से भी तजावज़ कर चुका है, और उसकी वजह से IMF की बड़ी गहरी नज़र है कि पाकिस्तान की रेमिटेंस के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और इस वक्त वो मनफी में जा रही हैं। जबकि इमरान खान के 3 साल 7 माह के दौर में ये हर साल प्लस में रही, यानी गुज़िश्ता साल से ज़्यादा वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत अदा करने से कासर हैं कि अगर वो वहाँ मेहनत मजदूरी कर कर $1000 पाकिस्तान भेजें, तो उनको अगर वो बैंक के ज़रिए भेजते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपये का नुकसान होता है। जिसने 12-12 घंटे 14-14 घंटे टैक्सी चलाकर या स्टोर पे खड़े होकर या सख्त सर्दी में पेट्रोल पंप पे खड़े होकर या कोई और मजदूरी करके ये पैसे कमाए हैं और वो अपने घर भेजता है, तो उस बेचारे के लिए तो 5000 रुपये भी बहुत, पाकिस्तानी 5000 रुपये भी बहुत अहमियत का हामिल है, कुजा के 30 से 35 हज़ार। तो IMF इसहाक डार से मुतालबा करता है कि डॉलर का जो फ़र्क है इंटर बैंक, स्टेट बैंक और ओपन मार्केट का, उसको कम करें, उसको ख़त्म करें। जबकि वो उनसे मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि आप कुछ हमें जो आपने किस्त देने का वादा किया हुआ है $1 अरब समथिंग की, वो किस्त दें। उसके बाद हमें फिर चीन और सऊदीया से भी कुछ हमारे कर्जे रिवाइव होंगे, कुछ हमें फंड्स मिलेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट मिलेगी, तो फिर डॉलर की प्राइस स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अभी तक वही मामला चल रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी डाले कौन। इस वक्त डॉलर ही हमारे लिए बिल्ली है, और सब चूहे जो हैं वो मिलकर इसके गले में घंटी डालने की बात तो कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत जब कायम थी उस वक्त ये सब चूहे इन तमाम बातों पर बड़े बड़े बयान देते थे। इसहाक डार साहब लंदन से बयान देते थे
कि मैं डॉलर मैंने 100 से नीचे ले आया था, मैंने ये कर दिया था। शाहिद खान अब्बासी यहाँ टीवी पे बैठ के बात करते थे कि ये इतनी नाअहल हुकूमत है कि LNG नहीं खरीद सकी सर्दियों के लिए, जबकि अब खुद नहीं खरीद सके। अब ये खुद खरीदने में नाकाम रहे, पूरी दुनिया में अभी तक ये एक शिपमेंट भी नहीं खरीद सके। और अब बात घूम फिर कर ये आ रही है कि इस बार सर्दियों में हमें 16 से 18 बल्कि 20 घंटे तक की भी गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। तो ये वो खबरें थी जो मैंने कहा पहले आपसे डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं आऊँ कि ऐवान ज़मान पार्क में सदर मुमलिकत और इमरान खान के दरमियान क्या तय पाया। मैंने PTI में अपने कुछ ज़राए से बात की है और उनके मुताबिक सदर मुमलिकत ने तमाम आइनी पहलुओं से चेयरमैन PTI इमरान खान को आगाह किया है। बिल्कुल रिजर्वेशंस थी इमरान खान की इस पूरे मामले पर लेकर, आर्मी यानी फ़ौज की नई क़यादत के ऊपर नहीं बल्कि हुकूमत के हवाले से थी। लेकिन उन तमाम रिजर्वेशंस के बावजूद सदर मुमलिकत ने उनको तमाम आइनी जो पहलू थे इस मामले के उससे आगाह किया। सदर मुमलिकत ने इमरान खान को ये भी बताया कि हुकूमत ने ना सिर्फ उनकी रिटायरमेंट यानी जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट मुंजमद कर दी है, बल्कि ये भी बताया कि उनकी सर्विसेज भी रिटेन कर ली गई हैं। यानी अब अगर सदर मुमलिकत, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अब सदर मुमलिकत ये समरी अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल कर कर मुकर्ररा मुद्दत तक जो उनको आइन इजाज़त देता है रोक भी लेते हैं, तो भी जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर नहीं होंगे। एक, हुकूमत ने उनकी रिटायरमेंट को फ्रीज कर दिया है। नंबर 2 कि उनकी सर्विसेज को भी रिटेन कर लिया गया है। और इसका मतलब ये है कि जब ये समरी वो रोक लेते हैं और रोकने के बाद फिर वापस भेजते हैं, जैसे कि उन्होंने गवर्नर पंजाब की थी और मलिकुर रहमान की थी, तो उसके बाद हुकूमत जो दूसरी समरी भेजेगी उसमें ऑटोमेटिक ये आर्मी चीफ बन जाएंगे। ये तमाम अमूर जो हैं उन्होंने इमरान खान के गोश गुजार कर दिए हैं। और अब ये मेरा ख्याल है, यानी ये मेरे ज़राए से मुझे नहीं पता लगा, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि जब 6 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान वो ऐवान सदर इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो वहाँ से जो ऑफिशियल हैंड आउट जारी होगा वो जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती की तौसीक और साहर शमशाद मिर्ज़ा की बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ तकर्री की तौसीक का होगा। यानी सदर ऐवान सदर से इसकी तौसीक कर दी जाएगी। ये गालिब इम्कान है, ये मेरा ख्याल है, ये मेरा तज्जिया है, क्योंकि जो ब्रीफिंग सदर मुमलिकत ने इमरान खान को दी उसके बाद को इसके अलावा कोई रास्ता सदर के पास बाकी नहीं रहा। अगर वो कुछ दिन तक इस समरी को रोकने का अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ PTI और इमरान खान का होगा और नई क़यादत के तल्लुकात जो हैं वो PTI और इमरान खान से ख़राब हो जाएंगे। तो इंतज़ार है कि सदर मुमलिकत वापस इस्लामाबाद पहुँचें और इस समरी की तौसीक का लेटर जारी करें। और ये मैं अपने ज़राए से आपको बता रहा हूँ कि गालिब इम्कान यही है कि सदर मुमलिकत इस तकर्री की तौसीक कर देंगे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।